हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड फायर। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है आप सभी की फेवरेट पायल देव। स्वागत है आपका बॉलीवुड फायर में। थैंक यू रोशनी, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ। कोरोना काल में बस घर पे रहने की आदत है। पर उसके बाद भी आपने धमाल मचा दिया है। मैं आपको बता दूं कि गाने को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, आपने तो देखा ही होगा। कमेंट्स पे कमेंट्स और इतने सारे लाइक्स। क्या लगा था आपको जब आपने गाना गाया था इतना बड़ा हिट साबित हो पाएगा? सोचा तो था ऑफ कोर्स, बिकॉज प्लॉट बहुत बड़ा है। हिमेश भाई की कॉम्पोजिशन है, सलमान भाई है, जैकलिन है। तो एक वो उम्मीद तो ऐसे ही हो जाती है आपको कि जब बड़े स्टार कास्ट को आप देखते हो अपने गाने में जो आपने गाया हुआ है, तो ऑफ कोर्स उम्मीदें तो बढ़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा गाना ये बनने वाला है। ऑफ कोर्स। ओके, सो वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू पायल कि मतलब ये जो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कई सारे लोगों से, फीडबैक भी मिलता है जब गाना हिट हो जाता है, तो अभी तक सबसे फेवरेट फीडबैक क्या कुछ मिला है आपको? मुझे बहुत लोगों से मिला है एक्चुअली, एंड सब लोग यही बोल रहे हैं, आप बहुत डिफरेंट साउंड कर रहे हो एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है गाना। मतलब क्या वीडियो है, क्या ऑडियो है, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। मतलब लोगों के बहुत कॉल्स आए हैं मुझे। तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक क्या मिला है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली ये है कि दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, हिमेश रेशमिया पायल देव एंड कमाल खान, सलमान खान एंड जैकलीन। ऐसे मतलब बोले बहुत ही सारे, पूरा कॉम्बो ही बहुत बड़ा है। ये एक कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे। बिल्कुल। तो आप सलमान के साथ पहले भी काम कर चुकी हैं, उनके लिए आवाज दे चुकी हैं उनके गानों को, सॉरी। सो ऐसे में दोबारा से ये जो एक नया सा सॉन्ग निकल के आया है, एक और हिट आपने दे दिया है, तो ऐसे में कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? कितना सक्सेसफुल लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है ऑफ कोर्स। एंड आज ये मतलब मैंने सलमान भाई के लिए पहले भी गाया हुआ है। ये मेरा फोर्थ सॉन्ग है, बट आई एम लाइक स्टिल फीलिंग द सेम थिंग कि मैं पहली बार मैंने गाया हुआ है। हर बार सलमान भाई के लिए गाओ तो एक सपना जैसा फील होता है ऑफ कोर्स, एंड जब रिलीज होता है तो वो और बड़ा सपना लगता है। एंड मुझे अभी भी लग रहा है कि ये मेरा पहला गाना है उनके लिए। और मैं चाहती हूँ आगे भी जो भी गाने हुए वो भी मैं ऐसा ही फील करूँ कि ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है सलमान भाई के लिए। बिल्कुल, और इनफैक्ट आप खुद भी उनकी बहुत बड़ी फैन है, ऐसा आप खुद कहती है। तो ऐसे में खुशी तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगी। बिल्कुल 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 बहुत। एंड मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ ऑफ कोर्स। ऊपर वाले ने बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया कि मैं सलमान भाई को पर्सनली जानती हूँ। एंड पर्सनली वो मुझे बहुत बहुत प्रेज करते हैं, बहुत मानते हैं, हर बार मेरे गाने की बहुत तारीफ करते हैं। एंड उनको मेरा नेचर बहुत पसंद है। आई जो मैं बोलती हूँ ना, जिस अंदाज में उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये अलग बोलती है, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया भी बहुत कि आप ऐसे नहीं, आप थोड़ा ऐसे बोलो, बेस के साथ बोलो। तो मैंने बहुत बारी कोशिश की है। कभी कभार होता है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ वापस। सो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सलमान भाई से। जब भी जाओ या जब भी मिलो उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनको देख के ये समझ में आता है एक इंसान इतना मेहनत कैसे कर सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। आम इंसान के लिए नहीं पॉसिबल है, वो सलमान भाई है इसीलिए वो कर पाते हैं ऑफ कोर्स। तो बहुत सारी चीजें सीखती हूँ उनसे। बिल्कुल। तो पायल, जैसे कि आपने अभी कहा कि सलमान खुद भी आपको कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा गाओ, तो इस गाने को लेकर भी उन्होंने काफी सारे योगदान दिए रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि वो खुद टीम के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं सारी जी। चीजें। तो यहाँ पर किस तरह का योगदान रहा? क्या कुछ आपको किस तरह से गाइड किया गया? देखिए, मैंने डबिंग जो किया था वो हिमेश भाई ने ही कराया था, क्योंकि हिमेश भाई ने ही कंपोज किया ये गाना। एंड ये बहुत एक डिफरेंट टेक्सचर था जो उन्होंने, हिमेश भाई ने बोला आप ये वाले स्केल में, ये वाले टेक्सचर में गाओ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक कंपोजर को पता होता है कि सिंगर में कितना पोटेंशियल है, इस सिंगर से मैं और कितना बेस्ट करा सकता हूँ। तो वो हिमेश भाई इज सो परफेक्ट। उनको अपने गानों के बारे में बिल्कुल पता है कि उनको अपने गाने में क्या चाहिए।
एंड उन्होंने सबसे पहले जब ये गाना बनाया मुझे बोला मैं चाहता हूँ ये गाना आप गाओ और आपकी आवाज में बहुत अच्छा लगेगा, मेरे गाने से पहले ही उन्होंने बोला था। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, अगर इतनी उम्मीद है यार हिमेश भाई को मेरे से, मैं अच्छा गाऊंगी ही गाऊंगी, फिर ये गाना डब हुआ, फिर नेक्स्ट डे वो सलमान भाई को उन्होंने सुनाया। एंड सलमान भाई ने पहले मेरी आवाज रिकॉग्नाइज नहीं की क्योंकि अलग साउंड कर रही हूँ ऑफ कोर्स मैं, एंड उन्होंने पूछा ये किसने गाया है, तो हिमेश भाई ने बोला पायल ने, अच्छा शी साउंडिंग सो डिफरेंट दिस टाइम, बहुत अच्छे। तो उन्होंने मुझे बाद में भी कॉम्प्लीमेंट दिया इस बात का जब हम लोग मिले थे ऑफ कोर्स। तो बहुत खुशी होती है ऑफ कोर्स जब इतने ग्रेट इंसान और इतने अच्छे कंपोजर्स जब आपकी तारीफ करते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। बिल्कुल। तो पायल, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने कई बार सलमान के लिए गाना भी गाया और कई बार आप उनसे बेशक मिली भी होंगी, तो ऐसे में जब हम इमेजिन करते हैं सलमान खान की पर्सनालिटी को एज अ एज अ फैन, एज अ रिपोर्टर या फिर एज अ इंडिविजुअल, बेसिकली बहुत ही अलग तरीके की शख्सियत है उनकी, लेकिन जब एज पर्सनली हम मिलते हैं उनसे, तो ये जो एक मोमेंट होता है उसको किस तरह से आप इसे उनकी शख्सियत को कुछ लफ्जों में पिरोना चाहेंगी, हम वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जब मैं पहली बार मिली थी सलमान भाई से, उन्होंने एक्चुअली मुझे फील नहीं करने दिया कि वो द मतलब सुपरस्टार सलमान खान है। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक आम इंसान से मिली हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा फील कराया एंड उन्होंने मुझसे ऐसे बात किया एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ एंड वो मुझे बहुत सालों से जानते हैं। ही इज एन अमेजिंग अमेजिंग पर्सन एंड हर किसी के लिए इतना सोचते हैं, इतना ज्यादा हर किसी के कि इसका कैसे भला हो, उसका कैसे भला हो, एक इतना बड़ा इंसान जिनके पास ऑलरेडी इतना सारा काम हो, उस बीच में दूसरों के लिए सोचना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। वो आम इंसान नहीं, वो भगवान का, ऊपर वाले का कुछ अलग ही आशीर्वाद है उनपे। वो जहाँ रहते हैं वो बहुत बड़ा ऑरा होता है, वहां और कोई नजर नहीं आता। ऑफकोर्स सलमान भाई जहाँ रहते हैं ऐसा लगता है पूरा हमेशा सलमान भाई को ही देखूं, वो क्या बोल रहे हैं उनकी बातें सुनूं, तो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। मेरे लिए सलमान भाई गार्जियन भी है, बिकॉज मुझे बहुत सिखाते हैं वो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड मेरी फैमिली के लिए ही इज द लाइक ब्लेसिंग है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है ऑफ कोर्स। एंड मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं सलमान भाई को जानती हूँ, उनको मिली हूँ एंड वो मुझे जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। ऐसे में पायल, अगर आपको मौका दिया जाए कि सलमान खान के साथ कोई गाना गाना हो, क्योंकि वो खुद भी गायकी का शौक रखते हैं, गाने भी ला चुके हैं अपने, तो अगर सलमान खान की फिल्म का ही कोई गाना उनके साथ रिक्रिएट करना हो, तो कौन से गाने को गाना चाहेंगी आप उनके साथ? मेरा जो बहुत फेवरेट सॉन्ग है ओ जाने जाना, मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं जरूर वो गाना करना चाहूंगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने सलमान भाई के साथ गाया हुआ है डुएट सॉन्ग ऑलरेडी फॉर दबंग 3 यूं करके, जिसमें कि म्यूजिक साजिद वाजिद भाई का है। एंड मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था सलमान भाई के साथ डुएट शेयर करना। इट वाज सो अमेजिंग एंड मुझे आज भी याद है जब हम लोग दबंग 3 के जो म्यूजिक लॉन्च में हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, मैं और साजिद भाई कर रहे थे, बिकॉज वाजिद भाई उस वक्त भी ही वॉज अनवेल। एंड मैं और साजिद भाई कर रहे थे एंड सलमान भाई की एंट्री मुन्ना बदनाम से होनी थी ऑफ कोर्स, लेकिन उनको इतना मजा आया, हम लोग जब परफॉर्म कर रहे थे वो बीच में ही आए स्टेज पे, हम हमें एक इतना अच्छा मोमेंट दिया, हमारे साथ लाइव गाया भी उन्होंने एंड बहुत बहुत अच्छा था। एंड उनको सच में गाने का बहुत शौक है और साथ साथ मेहनत भी बहुत करते हैं। ये नहीं कि मैं सलमान खान हूँ मैं कुछ भी गाऊंगा हिट एंड नहीं, वो दूसरे सिंगरों से ज्यादा मेहनत करते हैं ऑफ कोर्स। एंड बिल्कुल जैसे होता है ना, हर गाने को बहुत प्यार से गाते हैं एंड बार बार गाते, जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता वो तब तक गाते हैं। तो उनको देख के एक ये भी चीज सीखने को मिलता है कि आप सुपरस्टार हो, आप इतने बड़े स्टार हो, लेकिन आप इतनी मेहनत कर सकते हो, तो हम तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, तो हमें तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पायल, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी भी गाने को जब हिट होने के बाद उसकी कर्टसी सिंगर्स को थोड़ी कम मिलती है और स्टार्स को ज्यादा मिलती है?
नहीं, ये है ऑफ कोर्स, लेकिन जहाँ मिलना होता है वो लोग पहचानते हैं सिंगर को एज अ लाइक प्लेबैक सिंगर। जब लेकिन आपके गाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कोई बड़ा स्टार परफॉर्म करे, वो आपकी भी ब्रांडिंग होती है। आप भी आगे जाके किसी को बोल सकते हो कि हाँ मैंने सलमान खान के लिए गाना गाया, हाँ मैंने टाइगर श्रॉफ के लिए गाना गाया, हाँ मैंने ऋतिक रोशन के लिए। ये एक हम लोग भी बोल सकते हैं सामने से। तो ये जितना सिंगर के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब हर एक सिंगर के लिए। और जहां तक क्रेडिट की जैसे है कि थोड़ा कम हो जाता है, ऑफ कोर्स अगर मैं एक गाना देखती हूँ मुझे सबसे पहले सलमान भाई ही दिखेंगे वहां पे। देन सिंगर, ऑफ कोर्स सिंगर की आवाज कहीं छुपती नहीं है, सिंगर भी रिकॉग्नाइज होता है, उसके बाद उसको और गाने मिलते हैं, वो दूसरों के लिए भी गाते हैं। तो इससे कोई लॉस नहीं है। उल्टा अगर आपको खुद को ज्यादा एक्सप्लोर करना, तो आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, इतना ज्यादा प्रसार है, तो सब लोग इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। एंड लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिलता है इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी। सो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गाया हुआ गाना, आपके गाए हुए गाने पे बड़ा स्टार परफॉर्म करे, वो आपके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो पायल, जहाँ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बात आती है, हमने देखा है कि आपने भी कई सारे आगे आकर अपने इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स भी रखे हैं। ऐसे में गेंदा फूल बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इतने अच्छे व्यूज मिले, और आपका और जैकलिन का जो ये एक गठबंधन रहा वो हम दोबारा देख सकते हैं। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या इस गाने में आपको ऐसा लगता है कि जैकलिन से ज्यादा कोई और भी जस्टिस दे सकता था, या गाना किसी और को भी करते तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, एक्चुअली नहीं, मैं जैकलिन से पहले भी मिली हूँ, ऑफ कोर्स गेंदा फूल के वक्त ही मिली हूँ। एंड शी इज सो स्वीट, जितनी टैलेंटेड है वो उतने अच्छे नेचर की है। एंड उस वक्त भी एक बहुत अच्छा हम एक बॉन्डिंग शेयर किया था हमने। एंड गेंदा फूल में वो बिल्कुल अलग लगी है, उन्होंने बिल्कुल अलग किया है। एंड आप देखिए यहाँ बिल्कुल अलग किया है उन्होंने दिल दे दिया में। मतलब शी नोस कि उनको किस गाने में कैसे करना है, ऐसा नहीं हर गाने में सेम नहीं लगती है वो। एंड हर गाने में अलग एक अपनी डायनेमिक्स, एक अपनी एक अलग छाप छोड़ती है। जैसे इसमें अगर आप मूव्स देखोगे, वो मूव्स आप देखो जैसे उन्होंने किए हैं, आई कैन फील इट, उनको कितना हर्ट हुआ होगा वो मूव्स करने में। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, लाइक हैट्स ऑफ टू देम ऑफ कोर्स। क्योंकि हमारा काम है हम खड़े होके गा लेते हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत होती है ना, वो आई थिंक 100 गुना ज्यादा मेहनत होती है एक गाने को विजुअली सुंदर बनाना। क्योंकि एंड ऑफ द डे लोग वो विजुअल ही देखने वाले हैं पहले, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गाने के लिए जैकलिन इज परफेक्ट, बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स गाना इतना अच्छा है, सलमान भाई है, लेकिन अगर आप ये भी देखिए कि अगर जैकलिन है इसमें, क्यों? क्योंकि उनमें कुछ बात है, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात है, तभी वो गाने में है। बिल्कुल। तो पाया, जहाँ हम गाने की बात करते हैं, दिल दे दिया, बहुत ही कैची वर्ड्स है, बहुत ही कैची म्यूजिक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया पर रोजमर्रा गाने की बात करूं, तो कमेंट्स में हमें ये सुनने को मिल रहा है कि इसकी जो वाइब है, इसका जो मूड है, वो परदेसिया सॉन्ग से कंपेयर किया जी। जा रहा है। तो ऐसे में जब आपने इस गाने को पहली बार एनकाउंटर किया, तो क्या आप भी उससे रिलेट कर पाएंगी? देखिए इंस्पिरेशन हर कोई लेता है। आप देखिए आज कितने रीमिक्स भी बनते हैं, सब कुछ। आप देखिए पूरा का पूरा गाना सेम रीमिक्स भी होता है, फिर भी लोगों को कितना ज्यादा पसंद आता है। एक ना वो, इससे क्या होता है ना, पुराने गानों की भी वैल्यू बढ़ती है। ऑफ कोर्स अगर आप रीमेक सुन रहे हो तो ऑफ कोर्स आप एक बार पुराने गाने पे भी जाओगे, उधर भी सुनोगे, मुझे ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे गाने जो मैंने भी नहीं सुने, वो गाना भी जब रीमेक होता है तो मैं भी सुनती हूँ वापस जाके, एक रिकॉल वैल्यू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कुछ कुछ गाने आपके बहुत पर्सनल फेवरेट होते हैं, तो उससे इंस्पिरेशन लेना इज नॉट अ बैड थिंग। लेकिन जहां तक दिल दे दिया की बात करूं, उसका लाइक कॉम्पोजिशन बिल्कुल ही अलग है। ऑफ कोर्स लिरिकली थोड़ा परदेसी, जा परदेसी तुझे दिल दे दिया, वर्डिंग्स तो देखिए लिरिकली तो बहुत जगह पे आप सिमिलर सुनते हो ऑफ कोर्स। एंड इंस्पिरेशन लेना किसी बड़े गाने से इट्स नॉट अ बैड थिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग उस गाने को जी चुके हैं, हम लोग सुन चुके हैं इतनी बार, तो वो हमारे जहन में रहता ही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिल दे दिया इज अ डिफरेंट सॉन्ग, एंड बहुत ही लोगों को पसंद भी आ रहा है।
एंड ऑफ कोर्स अगर उसके बाद आई थिंक ये गाना सुन के लोग परदेसिया भी जरूर सुन रहे होंगे, तो एक परदेसिया का भी आई थिंक रिकॉल वैल्यू बढ़ गया होगा और ज्यादा, मतलब वो तो ऑब्वियसली था लेकिन और ज्यादा बढ़ गया होगा इसके बाद, आई थिंक सो। राइट। सो पायल, जब हम बात करते हैं ये रिप्राइज वर्जन की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ जो हुक वर्ड होता है उसे ले लिया जाता है, पूरे गाने का जो वर्ड्स होता है वो अलग होता है। तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है रिप्राइज वर्जन को लेकर? क्या आपको लगता है कि आगे फ्यूचर में, क्योंकि बैक टू बैक कई सारे ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं, बैक टू बैक मैं कहूंगी एल्बम्स ऐसे आ रहे हैं जो रिप्राइज वर्जन ही है, तो ऐसे में इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मुझे लगता है कि रिलीजेस हो भी रहे हैं, उसका रीजन ये भी है कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। एंड आप देखिए चाहे कहीं पे भी जाइए, या तो स्ट्रीमिंग पे जाइए या तो यूट्यूब पे जाइए, लोग इतना ज्यादा प्यार देते हैं रिक्रिएशन को भी, इसलिए रिक्रिएशन हो रहा है। और हर बार देखिए एक दौर आता है किसी एक चीज का, आज समझिए कुछ अलग दौर के गाने चल रहे हैं, कल कुछ और चल रहे हैं। इसी तरीके से इस वक्त, ये जो वक्त है ना, इस वक्त रिक्रिएशंस चल रहे हैं, इसलिए हो भी रहे हैं। ऑफ कोर्स लोग इतना ज्यादा, आप किसी भी पार्टी में भी जाइए तो रिक्रिएशंस बजने ही बजने हैं। तो लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए यहाँ पे रिक्रिएट किया भी जा रहा है। मैंने भी रिक्रिएट किया है, सावन में लग गई आग फॉर गिनी वेट सनी, एंड बहुत ज्यादा प्यार मिला है। तो इससे एक वो भी होता है कि नहीं, लोगों को पसंद आ रहा। और रिक्रिएशन अच्छा होना चाहिए। आप जो भी रिलीज सुनते हो रिक्रिएशन, वो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। क्योंकि जब खराब होता है वो पहले लेवल से ही रिजेक्शन हो जाता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है। जो चीजें रिलीज हो रही है वो अच्छी चीजें ही रिलीज हो रही है। आई थिंक लोग एंजॉय कर रहे हैं रिक्रिएशंस को बहुत, इसलिए रिक्रिएशंस हो रहे हैं। ऑफ कोर्स सो आई एम हैप्पी विथ इट कि एक बार आप पुराने गानों का भी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स उसके बाद लोग पुराने गानों को भी सुनते हैं। बिल्कुल। सो पायल, गाने को हिमेश ने कंपोज किया है, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बीटीएस का सिनेरियो रहा आपके साथ बैठ के जो सेशंस हुए, क्योंकि गाना एक्चुअली में रिकॉर्ड करने से पहले कई सारे वर्कशॉप्स किए जाते हैं, उस पर अच्छे से अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे में वो सब हम जानना चाहेंगे कि बीटीएस कैसा रहा, और हिमेश एज अ पर्सन कैसे हैं, कितना आपको कंफर्टेबल महसूस करवाया उन्होंने? देखिए हिमेश भाई के साथ डब करना बहुत इजी होता है एक्चुअली, क्योंकि वो सिंगर को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कराते हैं। वो एक विजन उनका रहता है कि हाँ मुझे इस गाने में ये चाहिए। जब उनको वो इनपुट सिंगर से मिल जाता हो, या तो लिरिसिस्ट से मिल जाता हो, या तो म्यूजिक प्रोडक्शन में उनका हो जाता हो, तो वो बोलते हैं बस बस यही चाहिए बस, और आप इसमें मत करो। तो वो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कराते हैं। एंड उनका विजन बहुत ज्यादा क्लियर है अपने गाने को लेके, तो कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं होता है। तो उनके साथ डब करना भी अच्छा रहता है, इजी रहता है। ये पता रहता है कि अगर मैंने ये परफेक्टली उनके अकॉर्डिंग गा दिया तो मेरा फाइनल है टेक, ऐसा। तो ऐसा होता है तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है हिमेश भाई के साथ डब करना हर बार। मैंने बहुत गाने डब किए हैं, वो धीरे जो भी रिलीजेस अब हो रहे हैं ऑफ कोर्स। एंड तो उनके साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, हर बार उनके साथ डब करो, हर बार एक अलग एनर्जी के साथ डब होता है कोई भी सॉन्ग हो। एंड कॉम्पोजिशन इतनी अच्छी होती है, उनकी मेलोडी इतनी स्ट्रांग होती है, इतना कमर्शियल होता है कि आप एक बार सुनोगे तो आप वो दोबारा आप रिपीट भी सुनोगे ही सुनोगे। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि हिमेश भाई ने मुझे चुना इस गाने के लिए। एंड सलमान भाई को भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज रखी। आई स्टिल रिमेम्बर, उन्होंने मुझे पहली ही मीटिंग में प्रॉमिस किया था कि मेरे फिल्मों में आपको गाने जरूर मिलेंगे, एंड ही इज डूइंग इट। सो थैंक यू सो मच सलमान भाई, ऑफ कोर्स। बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की। जी बिल्कुल। अच्छा पायल, अगर बात की जाए हिमेश एज अ कंपोजर की, क्योंकि हमने उन्हें बहुत सुना है गाते हुए, सभी उनकी आवाज बहुत पसंद करते हैं, पर एज अ कंपोजर वो काफी रेयरली सामने आते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनके कंपोजिशन को लेकर? देखिए जैसे मैंने बोला आपको, एक दौर चलता है ऑफ कोर्स। एंड आप देखिए हिमेश भाई थोड़े गैप गैप में आजकल आ रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जब भी आते हैं तो उनका गाना सुपर हिट ही होना है। तो उन्होंने अपना बना लिया है ऑफ कोर्स, चाहे आप उनके गाने वो सारे सुनो, तुमसे मिलना बातें करना, या फिर तेरी मेरी सुनो, या फिर कितने गाने हैं आप उनके सुनो, सारे सुपर हिट है।
तो इट डजेंट मैटर, थोड़े गैप में भी आएंगे तो वो सुपर हिट गाने ही बनाएंगे ऑफ कोर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जीनियस कंपोजर है, बहुत ही क्लियर है अपनी बातों के, एंड बहुत बहुत ही परफेक्ट कंपोजर है।